इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन चातुर्मास समिति, मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र राज्य के शहर मुंबई के भाईंदर में 15 से 30 सितंबर 2023 तक चल रहे 16 कारण विधान एवं दशलक्षण महापर्व 2023 के अंतर्गत 13वें दिन के मंगलकारी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हो रहे इस भव्य कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्त परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में प्रभु आराधना एवं दशलक्षण पर्व पर नियम आदि लेकर आत्म शुद्धि का मार्ग अपना रहे हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 16 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में 27 सितंबर की मनोहारी गतिविधियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में महाराष्ट्र राज्य के महानगर मुंबई स्थित भाईंदर में 15 से 30 सितंबर 2023 तक 16 कारण विधान एवं दशलक्षण महापर्व 2023 का आयोजन चल रहा है। इस भव्य आयोजन में 27 सितंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ श्रद्धालुओं द्वारा प्रभु को शिरोधार्य कर लाने और पवित्र पांडुशिला पर विराजमान करने के साथ हुआ। नाथ भगवान की जय बोलो, निमिनाथ भगवान की जय बोलो, पारसनाथ भगवान की जय बोलो। प्रभु को पांडुशिला पर शोभायमान करने के पश्चात श्रावकों ने श्री जी की प्रदक्षिणा कर विधि पूर्वक अभिषेक किया। खुशी खुशी मिलके चलो, ये आज प्रभु अभिषेक करेंगे। हे सुखकारी सर्व दुखहारी, सेवा जिनकी प्यारी प्यारी, मन में आनंद भरो। अभिषेक के बाद श्रावकों ने संघस्थ संत जी द्वारा उच्चारित मंत्रों के बीच प्रभु की शांति धारा कर मंगल कामना की। ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि दहि दहि पचु पचु पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झम झिवेम छिवेम हम सम झम अम्भ्रा यह सा छाम छी। विधानाचार्य जी के निर्देशन में क्रमवार आते सौभाग्यशाली श्रद्धालु इस विशेष आयोजन में तीर्थंकर की शांति धारा कर स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। मम कामम चिन्नी चिन्नी विन्नी विन्दी, रति कामम चिन्नी चिन्नी विन्नी विन्दी, बलि कामम चिन्नी चिन्नी विन्नी विन्दी, क्रोधम पापम भैरम च चिन्नी चिन्नी विन्नी विन्दी, अग्नि वायु भयम चिन्नी चिन्नी विन्नी विन्दी, सर्व शत्रु विघ्नम चिन्नी चिन्नी विन्नी विन्दी। नित्य महम अभिषेक शांति धारा के पश्चात मुनिराजों की आहारचर्या हुई, जहाँ पुण्यशाली श्रावकों ने अपने चौके में मुनिराजों का पड़गाहन एवं आहारचर्या कराकर स्वयं को कृतार्थ किया और अपने पुण्य में वृद्धि की। कृपा दृष्टि हो मुझ पर भी, अभिलाषा मेरे मन की। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी नमोस्तु। वो पड़गाहन हो सामग्री, जो होन के मन की। करूं परिक्रमा शीश नवाऊं, राह चलो मेरे घर की। स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी गृह प्रवेश कीजिए। हे स्वामी नमोस्तु। आसन लगाऊं वंदना गाऊं, चरण धुलाऊं है स्वामी। शुद्ध विधिया हार कराऊं, चर्या पूर्ण करो स्वामी। हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। हे स्वामी नमोस्तु।
हे स्वामी मुद्रा छोड़ अंजलि ग्रहण कीजिए। चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। पड़गाहन पर आए गुरुवर, प्रासुक जल से चरण पखारो। शुद्ध भाव से करो वंदना, नवदा भक्ति दिल में धारो, दिल में धारो। कोटि कोटि है नमन हमारा, करो गुरु स्वीकार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। लेकर पात्र खड़े हैं श्रावक, लेकर मन में याचक भाव। कर लो ग्रहण हमारा चौका, मन में करते हैं सब जाप, करते जाप। अत्रो अत्रो तिष्ठो गुरुवर, मन से करे गुहार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। दिव्य दिगंबर रूप में आए, लेने को गुरुवर आहार। पुण्य उदय कर दिए हमारे, कोटि कोटि गुरु का आभार है आभार। विधि सम्मत आहार सफल हो जाए उद्धार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। भाग्यवान के घर ही गुरुवर पड़गाहन पे आते हैं। विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं।
सत्कार भाव से गुरु का चरणों में कर लो वंदन। नित्य अपने माथे पे सजा लो, चरणों की रज है चंदन, चरणों की रज है चंदन। भव से तर जाते हैं प्राणी, दर्श जो इनका पाते हैं। विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। मन से वचन से शुद्ध भाव से गुरु आहार बनाए हैं। तिष्ठो तिष्ठो है प्रभु रूपी, गुरु से गुहार लगाए हैं, गुरु से गुहार लगाए हैं। कृपा दृष्टि किस पर हो जाए, किसका आहार पाते हैं। विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। जिन शासन के दिव्य दिवाकर एक किरण हम पर कर दो। ग्रहण करो आहार हमारा, जीवन खुशियों से भर दो, जीवन खुशियों से भर दो। शीश झुकाए सोच रहे सब, किसका भाग्य जगाते हैं। विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। भाग्यवान के घर ही गुरुवर पड़गाहन पे आते हैं। विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। पड़गाहन पे आओ गुरुवर, ग्रहण करो आहार। धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। चंदन के मैंने चौक पुराए, तोरण द्वार सजाए हैं। शुद्ध भाव से हमने रुचिकर प्रिय आहार बनाए हैं। आप पधारे द्वार हमारे, आपका कोटि कोटि आभार। धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, का करते शुद्धि वाचन। करके आपकी पूज परिक्रमा, जीवन आज हुआ पावन। शीश झुका कर करें वंदना, करो गुरु स्वीकार। धन्य करो जीवन हम
सबका स्वप्न करो साकार। अभिलाषाले मन में खड़े हैं, कृपा दृष्टि हम पर कर दो, करके ग्रहण हमारा चौका, जीवन में शुद्धि भर दो। मन वच कर्म शुद्ध भाव से बनवाए हैं ये आहार। धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। कितना अद्भुत दृश्य है सुंदर, खुशियाँ छाई अपार। कितना अद्भुत दृश्य है सुंदर, खुशियाँ छाई अपार। गुरुवर अपने प्रिय भक्तों से करें ग्रहण आहार। गुरुवर अपने प्रिय भक्तों से करें ग्रहण आहार, करें ग्रहण आहार। लेकर पात्र खड़े हैं श्रावक, सुंदर सुंदर भोगों के। मंद मंद मुस्काते गुरुवर, भाव पढ़ रहे भक्तों के, भाव पढ़ रहे भक्तों के। ग्रहण कर रहे गुरुवर सबके चौकों को स्वीकार। गुरुवर अपने प्रिय भक्तों से कर ग्रहण आहार। पावन जल है कोई पिलाता, कोई फल है खिलवाता। जिस पर करते नजर गुरुजी, पात्र वो आगे ले आता, पात्र वो आगे ले आता। शुद्ध सात्विक चुन चुन। 16 कारण विधान के अंतर्गत सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंगल पाठ किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने पाठ दोहराते हुए अर्घ्य समर्पण किए। संध्या ब्रह्म हेमाभस्तम धूम्ना भोजात रूपा वत्सप जाम्बू नददुति। संगीतबद्ध भजनों के बीच पूजा अर्चना एवं अर्घ्य समर्पण के दौरान कार्यक्रम स्थल का वातावरण प्रभुमय हो गया। मनः पर्यशोध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा। स्वस्ति प्रिया सुपरमर्शयोना, पुष्ट प्रिया सुपरमर्शयोना। संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरादास्वादन गान विलोकनानि। दिव्यामति ज्ञान बलध्वहन्ता, स्वस्ति क्रिया सुपरमर्शयोना। प्रज्ञा प्रदानाश्रम सुपरमर्शयोना। अर्घ्य समर्पण के दौरान बच्चे, वृद्ध एवं श्रावक श्राविकाएं भक्ति के सागर में गोते लगाकर अपना जीवन धन्य कर रहे थे। तोषपची सर्वित गुण अंबुधि, सम्यक दर्शन शुद्ध ठरावै। ज्ञान कहे नर सोहि बड़ो, मिथ्यात्व तजे जिन मार्ग ध्यावै। दर्शनसिद्ध्यादि षोडशकान्यः अर्घ्यमिपामति। दर्शनसिद्ध्यादि दर्शनस्तुति भावनाय नमः अर्घ्यमिपामति। इच्छारक शल्य निवारक कर्म निवारी। धर्मक धीरक शायक भेदक, पंच प्रकार संसार के तारी। ज्ञान कहे विनयो सुखकार, भाव धरो मन राखो विचारी। विनय संपन्न दानव देव करे तस सेवन, विषानल भूत पिशाच। इस बीच पूज्य गुरुवर कार्यक्रम स्थल पर पधारे और उन्होंने प्रभु को नमन वंदन किया, तो वहीं सौभाग्यशाली परिवारों ने उनका पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
इधर श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव को जिनवाड़ी जी आदि भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख। अब समय था गुरुदेव की अमृत वाणी का। श्रद्धालुओं ने परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज के मुखरविंद से हुई अमृत वर्षा का रसपान कर अपने सांसारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। और गुरु को कहने लगे कि भगवान मुझे कल्याण करके लेना है। अब गुरु ने देख लिया और उन्होंने सोचा भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन अक्षर ज्ञान इनको लिखना पढ़ना आता, अब कैसे करें? तो उनको गुरु भावों को देख के, क्योंकि सागर ही जानता है बूंद में कितना पानी होता है, उसी तरह गुरु ही जान सकते शिष्य कौन है अपना। तो उनको शिष्य बनाया और उनको कुछ मंत्र दे दिया और मंत्र गुरु ने कहा बोलो, तो बोला, बाद में पूछा तो वो स्मरण में नहीं गए। अब जितना भी बोलते गए वो मंत्र उनके स्मरण में रहा ही नहीं। तो कहते ऐसा करो, 6 अक्षर वाला मैं देता हूँ आपको, मारुष मातुष दे दिया और वो उसको कंठस्थ करने लगे। उसका अर्थ ये है राग द्वेष मत करो, लेकिन भाव तो पकड़ लिया लेकिन शब्द भूल गए। अब याद करना तो इसलिए मारुष मातुष करते गए और करते करते वो मंत्र ही बदल गया। तुष्माश भिन्ना क्या बन गया? मातुष मारुष का क्या बन गया? तुष्माश भिन्नम। अब वो उसको याद करते गए और एक दिन ऐसे विहार करते जाते जाते एक उन्होंने दृश्य देखा। दृश्य ये था, एक बूढ़ी माँ क्या कर रही थी, सोपा में उड़द को साफ कर रही थी, यानी छिलका तुष्मास, मासाने उड़द होता है, उड़द और छिलका क्या कर रही थी, अलग कर रही थी। तो उन्होंने वो देखा, तो वो देखने के बाद अरे गुरु ने ये सूत्र दिया है क्या, मार तुष्माश भिन्नम, यानी मासाने क्या होता है, उड़द होता है, उड़द अलग है, छिलका अलग है। उसी तरह आत्मा अलग है, शरीर अलग है। बस भेद विज्ञान। तुम 11 अंग क्या क्या है तुम जानते बैठो, हमने तो जान लिया और क्या हो गया, भेद ज्ञान हो गया। यानी जिनके पास श्रुत द्रव्य श्रुत नहीं है लेकिन भाव श्रुत है, और उन्होंने जैसे वो छिलका और वो दाना अलग है, इसका ज्ञान होते ही भेद विज्ञान हो गया और उसी तपस्या के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त भी किया और मोक्ष भी चले। और हम स्वाध्याय करते बैठ जाओ, क्या होने वाला, क्योंकि ये सब स्वाध्याय होने के बाद अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, तो ज्ञान
इस काम का। और कई लोग कहने लगे हमारा भेद विज्ञान होने लगा। हम कहने लगे स्वाध्याय करने वाले, हम जानते हैं आत्मा अलग है और शरीर अलग है। हाँ, प्रसंग आ जाए, मच्छर बैठ जाए। और ये भी कहा उन्होंने आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। पुद्गल भोजन भी क्या है? पुद्गल है। और पुद्गल को क्या खिलाना है? क्या कहने लगे? पुद्गल खिलाने से क्या होता है? अरे आनंद ले लो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो आचार्य श्री कह रहे थे ऐसे भेद विज्ञानी को जब भोजन दिया जाता है तब अगर उसमें नमक कम हो तो थाली भी सुदर्शन चक्र बन जाता है। अरे आपने तो कहा था आत्मा खाती नहीं पीती नहीं, तो नमक नहीं तो क्या हुआ? खाओ ना। जब आत्मा खाती नहीं तो नमक क्यों मांग रहे हैं आप? प्रवचन का विषय अलग है और आचरण का विषय अलग है। तो ये भेद विज्ञान हमें जिनवानी का पाठ यानी उस भाव श्रुत को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कब प्राप्त करता है? जब दिगंबर रूप को धारण करता है तब होता है। सिर्फ कपड़े में भाव होने से केवल ज्ञान नहीं होता। क्या होना पड़ता है? पहला रत्नत्रय को धारण करना पड़ता है, तब जाकर बहिरंग परिग्रह का त्याग हुए बिना आंतरंग परिग्रह का त्याग होता ही नहीं। आज दोपहर को थोड़ा सा ज़्यादा विषय बताएंगे इसका। तो इसीलिए क्योंकि आज कौन सा धर्म है? अकिंचन। बहुत अच्छा धर्म है, क्योंकि बचा कुचा त्याग होने के बाद भी कुछ बचा है, तो उसके बारे में आज चर्चा दोपहर को करेंगे हम लोग। तो ऐसे भेद विज्ञान करने वाला वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए जैन दर्शन एक भाव प्रधान धर्म है और इसी भावना के कारण व्यक्ति उस भावना के संग अपना पात्र भी बनता है और तब जाकर उनका कार्य होता है। और इसलिए आचार्य कुंद देवी कहते हैं कि ये भगवान के जो वचन हैं हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है। तो वहाँ दर्शन पौड़ में कहीं तो आया, दर्शन पौड़ में आया कि भगवान के वचन हमारे लिए क्या करते हैं। तो आचार्य कुंद कहते हैं कि विषय सुख का विरेचन करते हैं। बहुत अच्छा शब्द है। क्या कह दिया? भगवान के वचन विषय सुख का विरेचन करते हैं। जैसे पेट में अजीर्णता होने के बाद वैद्य लोग क्या करते? उसका विरेचन पंचकर्म करके क्या करते? उसको निकाल देते। तो उसी तरह कहते जो अनंत काल से हमने विषय सुख को सुख माना उसका वो क्या करते? भगवान के वचन विरेचन कर देते। और ये भगवान के वचन ही हमारे लिए अमृत का काम करता है। इसलिए बताया क्योंकि यही वचन हमारे लिए जन्म जरा मृत्यु नाश के लिए अमृत का काम करता है। और यही वचन हमें जो हमारे जीवन में अनंत काल के जो दुख है वह दुख को नष्ट करने के लिए भगवान के वचन ही काम में आने वाले हैं। यही प्रवचन हमारे जीवन के लिए देखो एक गाथा भी, एक सेंटेंस भी हमारे आत्म कल्याण के लिए जिनवानी का काम करता है। लेकिन समय किसको है? पेपर पढ़ने के लिए घंटों घंटों समय है, लेकिन जिनवानी पढ़ने के लिए नहीं। महाराज एक पान का नियम दीजिए। बहुत बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर।
और हमारे धर्म के ऊपर। कोई कहता है एक पैराग्राफ चलता है, तो हमने कहा क्यों तकलीफ रह जाओ, क्यों नियम लेते जिनवानी पढ़ने का। उससे क्या होता, 4 लाइन चल, 4 लाइन, हाँ चतुर्गति में घूमना है और 4 लाइन से क्या होता है। अनंत काल के संस्कार भरे हुए दुर्गुण और विषय कषय से उसे बचना है तो ये जिनवानी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले के संस्कार बुरे निकालना है तो अच्छे संस्कार बढ़ाएंगे तो बुरे निकल जाएंगे। लेकिन आपके पास बुरे ज़्यादा है और अच्छे कभी कभी पढ़ते हैं, ये बंधे को पारिना में कौच। तो पहला दुर्गुण ज़्यादा है और अच्छे गुण आते तो तुरंत वो भी उसमें किसमें जाते हैं, जो ज़्यादा प्रभाव है वहाँ चले जाएंगे। इसीलिए संस्कार बढ़ाओ, आत्मा के ऊपर हम करेंगे तो कार्य हो जाएगा। तो ऐसे जिनवानी अनादिकाल की जिनवानी है। हमारे जैन दर्शन में जो 7 तत्व अनादिकाल में जो थे वही अभी भी है। वे 6 द्रव्य अनादिकाल के जो तीर्थंकरों ने बताया था, जो आदिनाथ भगवान दिया, इसके पहले भी जो बताया वही चल रहा है। और हमारे यहाँ 7 तत्व ही प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनने का फार्मूला बता देता है। और इसी के द्वारा प्रत्येक आत्मा ने, और जिसको प्राप्त करने के लिए 28 मूलगुण कब से है, तो थोड़ा सा काल बदल गया, 27 करेंगे। गर्मी के दिनों में 2 बार भोजन करेंगे, नहीं, काल कौन सा भी हो, मूलगुण कितने रहेंगे, 28 ही रहेंगे और इसी से कार्य होगा। और ये जिनवानी अनंत काल से आई हुई हमें मिली है। इसका आपको दुर्लभता को समझ के, जैसे हर रोज आपको भोजन की जरूरत है, और भोजन किसके लिए है, शरीर को है, और आत्मा के लिए क्या देना पड़ेगा, जिनवानी का भोजन, अमृतपान। जिनवानी का क्या, अमृतपान करेंगे तो आपके आत्मा अमर बन सकते। तो ऐसी प्रवचन भक्ति ये हमारे लिए बहुत महत्व है। और आज रत्नत्रय का कौन सा दिन है, सम्यक दर्शन है क्या नहीं, आज रत्नत्रय है क्या नहीं, आज क्या है क्या रत्नत्रय, पूजा करना है क्या नहीं, करना है। तो सम्यक दर्शन, पहला रत्न कौन सा, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का तो अपना क्लास रत्नकर साहब का चल रहा है, अब ज़्यादा आपको भी समय नहीं है, मुझे भी नहीं है। तो सम्यक दर्शन क्या करता है, इसकी महिमा गाते हुए ज्ञानार्णव का आचार्य शिवचंद्र महाराज कहते हैं कि अतुल सुख निदानम सर्व कल्याण बीजम। और ऐसे अतुल अतुल सुख का खजाना और सर्व कल्याण बीजम, कल्याण का अगर बीज है तो क्या है, सम्यक दर्शन है। और दुरित तरु कुटारम विश्व तत्विक दीपम, पाप रूपी वृक्ष को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। और इसका पात्र कौन, भव्य सत्विक पात्र, भव्य इसको प्राप्त कर सकता है। और ऐसे इस सम्यक दर्शन का ये हमारे लिए विपक्ष को जीतने वाला, ने मिथ्यात्व को जीतने वाला, ये क्या है, मिथ्यात्व को जीतने वाला सम्यक दर्शन ही है। और ऐसे
सम्यक दर्शन, इसको अंत में का ये अमृत है, इसका पान आपको करना है, अमर बनाने वाला है। तो जैसे रत्नकर श्रावकाचार्य में कहा है कि कर्णधार के बिना नाव दूसरे किनारे पर जा नहीं सकती, उसी तरह सम्यक दर्शन के बिना हमारी मोक्ष मार्ग के नाव उसके बिना चल नहीं सकती। अगले क्रम में पूज्य गुरुदेव ने प्रतिदिन की भांति मंगल पाठ कर कार्यक्रम स्थल पर पुनः भक्ति की गंगा प्रवाहित कर दी। परम गुरु हो जय जय नाथ, 16 तीर्थंकर पददाय। परम गुरु हो जय जय नाथ, परम गुरु हो जो श्री दिनवर के पाय। परम गुरु हो। संध्या बेला में श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य आरती कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की भावना भाई। नमो शरण प्यारा रे, लागे मन भावा रे, हाथों में दीपक लेकर आया, प्रभु जी की आरती। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आओ, बाजे छम छम छम। श्री आदिनाथ भगवान बड़े हैं बाबा मेरे, श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, बड़े कुंडलगिरी की है शान, बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ। नमो नमो आदिश। विधि मंगल आरती की जय, विधि मंगल आरती की जय, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसलिए प्रभु तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छम। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहे 16 कारण विधान एवं दशलक्षण महापर्व 2023 की श्रृंखला में 13वें दिन के मंगलकारी दृश्यों को निहारा। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध नगरी मुंबई के भाईंदर में 15 से 30 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। दर्शकों, आपने देखा कि प्रतिदिन की भांति 27 सितंबर को भी श्रद्धालुओं की प्रभु भक्ति और पूज्य गुरुदेव के निमित्त श्रद्धा आस्था अविस्मरणीय थी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में अगले दिन के अनुपम दृश्यों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन चातुर्मास समिति, मुंबई।